नमस्कार दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग को एक साथ करना सीखेंगे। यानी प्रश्न एक हो, मैंने क्या कहा भाई, प्रश्न एक हो पर उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग इन चारों का चिन्ह है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको एक ट्रिक याद करना है कि भागु जोगु। भागु जोगु का मतलब है सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर आप गुणा करेंगे, फिर जो से जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद आप घ से घटाना, उसके बाद आप घटाव करेंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, भाग, फिर उसके बाद भाई क्या करना है आपको, गुणा, फिर उसके बाद भाई आपको क्या करना है, जोड़, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, घटाना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 4/2 है, 4/2 को हम ऐसे लिख लेंगे 4/2। फिर उसके बाद भाई क्या है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह उतार लेंगे। 6/3 है तो हम 6/3 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो 6/3 भाग को सॉल्व करने के लिए इसे हम गुणा में चेंज कर देते हैं और इसके आगे जो संख्या उसे व्युत्क्रम कर देते हैं। यानी व्युत्क्रम का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8/4 है तो आप 8/4 लिख देंगे। फिर उसके बाद भाई क्या है, गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 4/3, हम 4/3 लिख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो इसे हमें काट देना है। तो काटने से पहले हमको यह ध्यान रखना है कि जोड़ में यदि बीच में जोड़ का चिन्ह है तो हम उसी संख्या को काट सकते हैं। कि मतलब जोड़ वाले संख्याओं में हम केवल उस संख्याओं को काट सकते हैं जो ऊपर नीचे कट रहा है, और हम तिरछा नहीं काट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 2 दूनी 4 आप काट सकते हैं, बट आप ये सोचे कि 2 3 6 काट सकें तो आप नहीं काट सकते हैं। जोड़ में आपको केवल आप सीधा सीधा यानी ऊपर नीचे काट सकते हैं, पर आप गुणा में ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और तिरछा भी काट सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। जब हम काटेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। जब आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6। फिर देखो गुणा में आपको 4 4 से भी काट सकते हैं, या एक बार आप 4 दूनी 8 भी करते हैं। यहाँ पर बटा का चिन्ह लगा दे। फिर उसके बाद आपको देखो क्या करना है इसके आगे। तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, बीच में प्लस का तो चिन्ह है, तो आपको उतार लेना है 2, प्लस का चिन्ह प्लस, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा 2, फिर गुणा का चिन्ह है गुणा, फिर 2/5 है तो 2/5, 2/5, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 जब कट गया तो यहाँ पर 1 भी बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे भाई कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। फिर और जब आप 1 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस अब आगे आपको क्या करना है, तो रुको मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब आप देखो आगे क्या करना है। देखो जो ये 2 + 2 इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो आपको सबसे पहले गुणा को सॉल्व करना है। जब आप गुणा को सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस पहले जैसे हम उसे उतार लेते हैं, 2 प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 है, सबसे पहले हमको क्या, सब भाग तो है नहीं, तो भाग को पहले सॉल्व करें, तो गुणा को सॉल्व करेंगे। तो जब आप गुणा को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो क्या हो गया भाई, 4/5, 4/5, माइनस का चिन्ह है, आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 8/3, 8/3 हो गया भाई। अब देखो आपको इसके आगे क्या करना है। फिर इसके आगे आपको क्या करना है भाई, फिर देखो अब इसमें एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम कुछ भाई को निकालना आता होगा और मेरे कुछ भाई को नहीं निकालना आता होगा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, या 1 मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, बट लिखा नहीं जाता है। तो भाई आपको एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो ये संख्या दी गई है 5 और 3, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 3, 5 और 3। तो देखो 5 और 3 ये दोनों संख्या अलग अलग है, तो आपको कैसे करना, सबसे पहले देखो 1 से तो सभी कट जाएंगे, 2 से क्या कोई कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कोई कटेगा, हाँ भाई 3 से 3 कटेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5, 5 तो कटेगा नहीं, 5 को ऐसे ही रहने दो, 3 एक कम 3। फिर अब देखो क्या 4 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भाई 5 तो 5 से ही कटेगा, तो 5 एक कम 5, बाकी 1 1 आ गया। तो यही जो है 5 और 3, तो 5 और 3 में आपका गुणा कर देंगे तो 5 या 15, यही इसका क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। क्या भाई हो जाएगा, एलसीएम। फिर अब आगे हम देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है। तो सबसे पहले अब देखो एलसीएम हमने निकाल दिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 या 15, 15 इसका एलसीएम आ गया। तो आपको क्या करना है, देखो तो ये जो 1 है, 1 में आप कितनी बार भाग देंगे, 15, तो 1 15 में 15, तो जो इसका भागफल क्या गया भाई 15, तो भागफल 15 गया है ना, तो जो 15 इसका भागफल गया है उसी में से आप इससे गुणा कर देंगे, यानी अंश से, या ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो नहीं, यहाँ पर 15 आया था ना, तो 15 दूना क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, 15 दूना क्या हो जाएगा भाई 30। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब देखो, फिर भाई जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो भागफल कितना आ जाएगा, यानी जब 5 में आप 3 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, इसका भागफल क्या होगा 3, जो इसका भागफल गया है उसी में से आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 तिहाई 12। आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, और फिर आप जैसे वहां पर किए हैं वैसे आप यहाँ पर भी कर देंगे। तो 3 पचे 15 क्या हो गया भाई 3 पचे 15, इसका भागफल कितना गया है 5, 3 पचे 15, तो भागफल से गया क्या भाई 5, तो जो 5 भागफल गया है उसमें आप गुणा कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 8 पन 40, 8 पन 40। तो आप इन सभी को जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बात क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया ना कि भाग गुणा जोड़ घटाना, तो इसमें क्या है सबसे पहले हम जोड़ कर देंगे, तो जोड़ करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, तो भाई इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब इसमें देखो जोड़ और घटाना है, तो भाग गुणा है नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ करेंगे। जब आप जोड़ करेंगे 30 + 12 कितना होगा, 30 + 12 कितना होगा भाई 42 होगा, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बटा 40, और 15 है तो 15 लिख देंगे। और जब आप 42 में 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/15, तो 2/15 भाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी।